जो युद्ध के बीच में थे ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। वे मानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। योजनानुसार युधिष्ठिर ने कड़ा मन करके कहा, गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही वे कहने लगे, मनुष्य नहीं हाथी। पांडवों ने शंख ध्वनि की आवाजें तेज कर दी और युधिष्ठिर के शब्दों की आवाज कम हो गई। युधिष्ठिर की ये बात सुनते ही अपने प्रिय पुत्र के मारे जाने की शोकाग्नि के ताप से वे संतप्त हो उठे और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले की भांति युद्ध करना बंद कर दिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सभी योग युक्त महात्माओं ने द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा। योग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ महर्षियों के साथ वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। धृष्टद्युम्न ने उनके नश्वर शरीर का वध किया। सभी उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने धर्म और अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना दूसरों के धर्म और कार्यों का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। द्रोणाचार्य की कथा हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। द्रोणाचार्य मनुष्य के भीतर के द्वंद्वों और उनके बीच के चुनावों के सबसे बड़े प्रतीक होकर हमें सिखाते हैं कि बाहरी चमक को भूलकर हमें अपने रास्ते